आप लोगों ने अभी तक केवल ये सुना होगा कि जापानी लोगों की औसत उम्र दुनिया के अन्य देशों से ज़्यादा रहती है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि आखिर इसके पीछे का मुख्य कारण क्या रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जापान प्रशांत महासागर से घिरा हुआ देश है, जो कि सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। समुद्र से चारों ओर से घिरा होने के कारण जापानी लोगों ने प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए व्हेल का शिकार करना शुरू कर दिया था। 1600 के दशक में शुरू हुआ व्हेल का शिकार जापानी लोगों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत बन गया था, क्योंकि जापानी लोग खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना रहना चाहते थे और चावल के आयात पर रोक लगाते थे। 1600 के दशक में सामान्य रूप से आयात किया हुआ खाने का सामान पर काफी टैक्स चुकाना पड़ता था, जिसके बाद धीरे धीरे व्हेलिंग को जापानी पारंपरिक संस्कृति के हिस्से के रूप में देखा जाने लगा। इससे जापानी लोगों को दो फायदे होने लगे। एक तो इन्हें प्रोटीन की कमी के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना पड़ता था, और दूसरा इनकी अर्थव्यवस्था पर भी कोई असर नहीं पड़ता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो जापान को खिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, तब व्हेल का मांस ही एकमात्र प्रोटीन का मुख्य स्रोत बन गया था। व्हेल का शिकार सदियों से जापानी संस्कृति का हिस्सा रही है, खासकर तटीय समुदायों में। इसे एक महत्वपूर्ण परंपरा के रूप में भी देखा जाता है, जो कि स्थानीय रीति रिवाजों और प्रथाओं से जुड़ी हुई है। एडो काल के दौरान तो जापान में व्हेलिंग का प्रचलन बढ़ गया और यह कई समुदायों के लिए भोजन का एकमात्र स्रोत बन गया, खासकर ऐसे समय में जब अन्य खाद्य स्रोत काफी दुर्लभ थे। हालांकि अब व्हेल के शिकार में काफी गिरावट आई है, क्योंकि जापान ने प्रोटीन के दूसरे स्रोत भी निकाल लिए हैं। लेकिन इसके बाद भी व्हेल का मांस अभी भी जापानी लोगों के लिए काफी लोकप्रिय है, क्योंकि अभी भी तटीय समुदाय स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए व्हेल के शिकार पर निर्भर हैं। जापानी लोग व्हेल के मांस को काफी स्वादिष्ट मानते हैं और इसे साशिमा और स्टू जैसे व्यंजनों में शामिल करते हैं। इसे अक्सर पारंपरिक भोजन माना जाता है, खासकर पुरानी पीढ़ियों के बीच। लेकिन अब व्हेलिंग की प्रथा जापान में कुछ लोगों के लिए राष्ट्रीय गौरव का विषय बन गई है, जो इसे सांस्कृतिक पहचान और इस प्रथा को छोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक रूप में देखने लगे हैं। कुल मिलाकर आधुनिक विश्व में व्हेल का शिकार प्रथाओं को लेकर के विवादों के बावजूद व्हेल का मांस जापान के लिए न केवल भोजन के रूप में महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत और पहचान के प्रतीक के रूप में भी महत्वपूर्ण है।